बात करते हैं कि वेवलेंथ और एनर्जी किसी भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड का कैसे फाइंड करते हैं, इसकी आपको नॉलेज मैं देता हूँ। ठीक है, तो पहली बात तो मैं आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात करता हूँ कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ये कैसे आपको देखने को मिलता है, किस तरीके से आपको एक से ज़्यादा अगर कोऑर्डिनेट कंपाउंड दे दिया जाए जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, तो किस तरीके से आप उसका वेवलेंथ और एनर्जी को फाइंड करते हैं, है ना। तो चलिए पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। तो कॉन्सेप्ट पे ले चलता हूँ आपको और वहाँ आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आप अगर कहते हैं कि किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का मतलब कि वहाँ पे जो लिगेंड होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। जैसे आपको एग्जांपल में एक बता देता हूँ कि ENO2 का आपका जो है वो होल 6 है और इस पर आपका 4 निगेटिव चार्ज है। तो यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे 6 लिगेंड दिख रहा है, इसका मतलब इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होने वाला है वो 6 होने वाला है। तो सबसे मेन जो पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसकी बात करता हूँ। तो देखो, आप सब लोग जानते हो एक कॉन्सेप्ट की जो एनर्जी होती है, जो आपकी एनर्जी होती है वो EHmu के आपके इक्वल होता है। और EHmu का मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर C/λ होता है जो उसकी एनर्जी आइडेंटिफाई करता है। यानी एनर्जी जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, 1/λ होगा। तो कहने का मतलब क्या होगा कि जिस कंपाउंड की एनर्जी ज़्यादा होएगी उसका लैम्डा क्या होगा, कम होएगा, और जिस कंपाउंड की एनर्जी क्या होगी बेटा, कम होगी, उसका लैम्डा क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये आपको ये जो रिलेशन मैंने बताया वो आपको ये समझाता है। अब सवाल ये उठता है कि एनर्जी किस कॉम्प्लेक्स का ज़्यादा होगा। तो आप इस बात को अच्छी तरीके से समझते हो कि जो एनर्जी होती है उसे कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में किस तरीके से फाइंड किया जाता है। तो आप जानते हो कि एक कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स के पास जो d ऑर्बिटल होता है उसके आसपास अगर कोई लिगेंड नहीं है तो वो डीजनरेट ऑर्बिटल कहलाता है। वो क्या कहलाएगा, डीजनरेट ऑर्बिटल। ने ये बताया कि जब इसके पास कोई लिगेंड नहीं होगा तो जो ये d ऑर्बिटल आपको देखने को मिल रहा है ये कहलाता है डीजनरेट d ऑर्बिटल। ठीक है, इसे कहते हैं डीजनरेट d ऑर्बिटल बेटा कहते हैं। लेकिन जैसे ही 6 लिगेंड अप्रोच करना स्टार्ट कर देता है तो वो स्प्लिट होना स्टार्ट कर देता है। और अभी ये नॉन एक्सियल एक्सियल की कॉन्सेप्ट होता है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। यहाँ पे जो टूटता है वो नॉन एक्सियल वाला नीचे चला जाता है, DXY YZ एंड DZX हो जाता है, और ये जो होता है DX² - Y² और DZ² होता है। और जो इसके बीच में गैपिंग होती है वही तो एनर्जी की गैपिंग होती है। ठीक है, और ये यहाँ पर जो होता है वो बैरी सेंटर होता है, आप सब लोग जानते हो। तो कहा यह जाता है कि जिनका ये एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा आता है वो ज़्यादा मतलब कि उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। अब ये कैसे डिसाइड किया जाए कि किस कॉम्प्लेक्स में एनर्जी ज़्यादा होती है। तो एक्चुअली यहाँ पे जो होता है वो डिपेंड करता है लिगेंड पे। वो डिपेंड किस पे करेगा, लिगेंड के नेचर पे। लिगेंड का नेचर यहाँ पर जो दिख रहा है दो तरीके से होता है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है बेटा, और एक जो होता है यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड होता है। ठीक है, तो अगर वीक फील्ड लिगेंड होगा तो स्प्लिटिंग जो होगी वो कम होगी। स्प्लिटिंग तो होगी, उसी सेट में टूटेगा, लेकिन वहाँ पे जो एनर्जी आएगी वो स्प्लिटिंग एनर्जी कम आएगी। लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड अगर दिख रहा है तो वहाँ पे स्प्लिटिंग एनर्जी की जो वैल्यू आएगी वो आपका ज़्यादा आएगी। तो जितना ज़्यादा एनर्जी स्ट्रॉन्ग फील्ड में स्प्लिटिंग में आएगी उसकी वेवलेंथ कम आएगी, और वीक फील्ड में अगर एनर्जी कम आ रही है तो वेवलेंथ ज़्यादा आएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। जैसे अगर आपको मैं एक एग्ज़ाम्पल दे दूं, एग्ज़ाम्पल क्या पूछ रहा है कि विच वन हैव मोर वेवलेंथ, और वो है आपका एक एग्ज़ाम्पल NI।
ठीक है। NiNO2 का होल 6 आपके पास है, 4 निगेटिव है, एक आपका जो है यहाँ NiNS3 का जो है होल 6 है, और यहाँ पर भी आपका 2 पॉजिटिव है, और एक आपके पास जो होगा वो NiH2O का जो है होल 6 है, और ये आपका 2 पॉजिटिव यहाँ पे मिल रहा है। तो आप अगर ये जानकारी आपके पास है कि लिगेंड का नेचर क्या है, तो आप जानते हो कि जो सबसे तगड़ा जो लिगेंड यहाँ वो NO2 है, फिर आपका NH3 है, और सबसे वीक लिगेंड जो होता है वो H2O है। लिगेंड का नेचर ये होता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्प्लिटिंग ज़्यादा करेगा। स्प्लिटिंग अगर ज़्यादा करता है तो एनर्जी ज़्यादा आएगी, और एनर्जी ज़्यादा आएगी तो इसका वेवलेंथ कम आएगा। ये आपका जो H2O है वो बेटा वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड है तो एनर्जी यहाँ कम आएगी, और एनर्जी अगर कम आती है तो इसका वेवलेंथ जो आएगा वो ज़्यादा आएगा। तो आपसे ये पूछ देता है कि आप ये बताइए कि इसमें किसकी स्प्लिटिंग एनर्जी सबसे ज़्यादा है, किसकी स्प्लिटिंग एनर्जी सबसे ज़्यादा है। तो जिसकी स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा होगी बेटा, जिसकी स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा होगी, जिसकी ई ज़्यादा होगी, उसका वेवलेंथ कम आएगा। तो एक बात बता देता हूँ, ये आपका सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। एनर्जी यहाँ सबसे ज़्यादा आएगी, और एनर्जी ज़्यादा आएगी तो वेवलेंथ यहाँ कम मिलेगा। तो अगर हम सीक्वेंस की बात कर लें यहाँ पर, तो सीक्वेंस में अगर वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ होगा वो NiH2O का होल 6 होगा, जो 2 पॉजिटिव चार्ज वाला था। इसके बाद Ni आपका जो होगा वो NH3 आपका होल 6 है, और इस पे जो चार्ज है वो भी 2 पॉजिटिव है, और सबसे कम जो होगा वो स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला होगा। लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछते कि एनर्जी का सीक्वेंस बताइए, तो एनर्जी का सीक्वेंस जस्ट रिवर्स कर देना, क्योंकि जो एनर्जी होता है वो वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो एक बात आपने बताया कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा आता है, और वहाँ पे वेवलेंथ कम होता है, और वीक फील्ड लिगेंड अगर हो रहा है तो एनर्जी वहाँ स्प्लिटिंग कम आएगा और लैम्डा ज़्यादा आएगा। तो ये आपका एक शॉर्टकट सवाल है। आप ये सवाल पूछा हुआ सवाल आपका है, ये कई बार आपके जेई में भी पूछा हुआ सवाल है, नीट में भी पूछा हुआ है, और जो हम लोग पीजीटी का एग्ज़ाम देते हैं, जो यूपी पीजीटी है या केवीएस है, वहाँ पर भी ये सवाल पूछा जाता है। तो ये रहा आपका डिस्क्रिप्शन।